सो हेलो एवरीवन। आज जैसा कि आपको पता है कि कल आपका एग्जाम होने वाला है, उससे रिलेटेड हम लोग एक वीडियो लाए हैं जिसमें आपको जिन क्वेश्चंस में जो कंफ्यूजन है या फिर कोई भी जो 120 क्वेश्चंस है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि सारे ही क्वेश्चंस आपको आएंगे। तो उससे रिलेटेड एक हम लोग वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम ये बात करेंगे कि जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, जो क्वेश्चंस में कंफ्यूजन है, उस क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है। 120 पूरे के पूरे क्वेश्चंस हैं। तो उसमें आपको जैसे कि बात करें तो 120 में से 120 ही पूरे के पूरे आपको करने हैं, क्योंकि आप इसमें देख पा रहे होगे कि इसमें जो निगेटिव मार्किंग है वो नहीं है। तो आप पूरे के पूरे अगर अटेम्प्ट करते हो तो ये बहुत अच्छी बात है। तो फर्स्टली अगर बात करें तुक्का, मतलब तुक्का नहीं बोलेंगे कि कैसे हम लोग कोई भी क्वेश्चन जो नहीं आ रहा है उसको हम लोग कैसे एलिमिनेट करेंगे, कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे या फिर कैसे देखेंगे, तो उसको हम लोग पहले देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करें तो अगर हम आप कर रहे हो क्वेश्चंस, तो उन क्वेश्चंस को पहले करो जो जो क्वेश्चंस आपको आ रहे हो। ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हो उसको आप मतलब घेरा मार दो या टिक लगा दो, उसको छोड़ दो, बाद में अटेम्प्ट करो। फर्स्टली जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको अटेम्प्ट करो। देन सेकेंडली अगर बात करें तो जो क्वेश्चंस नहीं आए हैं उनको पहले तो टाइम के ड्यूरेशन के हिसाब से मतलब सबको डिवाइड कर लो, उसके हिसाब से उसको देखो कि हाँ हाँ ये सब्जेक्ट्स में इतने क्वेश्चंस हैं, इतने क्वेश्चंस और अटेम्प्ट करने हैं, ये है। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप एलिमिनेट करके देख सकते हो। और अगर इसमें हम आगे बढ़ के देखें तो फर्स्ट हमारा टेक्निक है जिसमें हम लोग ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड बहुत आसानी से यूज होता है। जैसे कि अगर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं 1 2 3 4, तो इसमें 4 ऑप्शंस में ऐसे बहुत सारे दो तीन ऑप्शंस होते हैं जिसको आप डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हो। तो ये हमारा अगर दो ऑप्शंस ऐसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं तो ये हमारा सॉरी ये दो अगर ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं तो ऐसे ही हमारा 50% मतलब ये क्वेश्चन करेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर इस तरीके से आप देखो कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो डेली लाइफ से रिलेटेड है, बायोलॉजी का जो जैसे है, तो बायोलॉजी में जो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं उसके हिसाब से ऑप्शंस को एलिमिनेट करो। क्वेश्चन से कौन कौन सा टर्म मिल रहा है, टर्म से रिलेटेड जो है वो देखो, उसके बाद से उसको सॉल्व करो। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम टेक्निक इसमें आगे देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात नेक्स्ट इसमें है जो ऑप्शंस लेंथ के हिसाब से है। जैसा कि बात करें कि अगर कोई भी अगर क्वेश्चंस है, जैसे फिजिक्स में ही है, तो अगर फिजिक्स का अगर वो राइट क्वेश्चन है, राइट ऑप्शन है, तो वो जो ऑप्शन होता है वो ज्यादातर जो राइट ऑप्शन होता है उसका लेंथ बहुत ज्यादा होता है। तो उसके अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हो कि अगर वो राइट आंसर है तो राइट जो ऑप्शन है वो पूरा प्रॉपर तरीके से अच्छे से एक्सप्लेन किया रहता है और उसको प्रॉपर से बताया रहता है। तो उसको आप देख सकते हो। जैसे कि क्वेश्चन 1 2 3 4 है, तो 4 इसमें फर्स्ट वाला जो आंसर है वो बहुत ज्यादा दिया हुआ है, सेकंड वाला जो आंसर है वो थोड़ा दिया हुआ है, थर्ड वाला है उस थोड़ा कम दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है। तो अगर ज्यादा लेंथ वाला जो ऑप्शन है वो ज्यादातर करेक्ट होता है। तो इसके हिसाब से भी आप एलिमिनेट कर सकते हो, जैसे कि प्रॉपर एक्सप्लेनेशन किस में है और उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अगर टेक्निक की बात करें, नेक्स्ट टेक्निक है कॉमन सेंस की। इसमें जो कॉमन सेंस है, लॉजिक है, वो यूज करेंगे। जैसे कि आप डेली लाइफ में जो जो चीज देख रहे हो, जैसे कि अगर कोई भी क्वेश्चंस आ गया, नर्सिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो नर्सिंग एप्टीट्यूड में जो क्वेश्चंस आता है वो आपका जनरली देखे तो डेली लाइफ से आता है या फिर कोई भी मतलब हॉस्पिटल रिलेटेड ही आता है। तो उसमें आप कैसे देख सकते हो, जैसे फर्स्ट एड है तो फर्स्ट एड तो कोई भी दे सकता है, उसके अकॉर्डिंग आप कैसे ये मतलब कॉमन सेंस वाली क्वेश्चंस को कर सकते हो। बायोलॉजी का जो क्वेश्चन है वो भी बहुत ज्यादा कॉमन आता है, मतलब डेली लाइफ के बेसिस पे। ठीक है, तो उससे आप ऐसे एलिमिनेट कर सकते हो कॉमन सेंस का यूज करके। वैसे तो आपको पूरे के पूरे ही क्वेश्चंस करने हैं क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप ये ट्राई करना कि पहले आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना जो आपको आ रहे हो, और उन क्वेश्चंस को आप टिक करके आगे बढ़ जाना और बाद में आके वापस उसको सॉल्व करना। ऐसे आपका जो मतलब पहले जो आप करेक्ट जो मतलब आ रहा होगा वो आप करोगे, तो उससे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड होगा, तो इससे आपको बहुत अच्छी लगेगी। ठीक है, इसके बाद से नेक्स्ट अगर टेक्निक की बात करें, नेक्स्ट टेक्निक जो है हमारा रिपीटिंग मतलब कीवर्ड्स है। अगर क्वेश्चंस की बात करें तो बहुत सारे जो क्वेश्चन है उसमें जो होता ये है ना कि जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड ही जो आंसर है उसका की पॉइंट होता है, तो उसको आप देख सकते हो। जैसे कि कोई भी क्वेश्चन है, जैसे एक्सरे है, एक्सरे की अगर बात करें, एक्सरे जो होता है उससे रिलेटेड मतलब तुम्हारा कौन सा हो गया ये कौन सा रे होता है,
इरेज होता है ना, तो ये रेडियोलॉजी से रिलेटेड है, तो ये रेडियोलॉजी टेक्निक यूज होगा इसमें। तो ऐसे आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से आप सही कर सकते हो। देन आगे अगर हम बात करें तो रिपीटिंग में यही होता है कि अगर कोई क्वेश्चन है तो आपका जो टर्म है उससे रिलेटेड आपको मैच हो रहा है, तो वो आप ऐसे कर सकते हो। जैसे कि कोई भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि जो हार्ट से रिलेटेड जो मतलब कोई भी डॉक्टर है उसको क्या बोलेंगे, तो हार्ट से जो हार्ट मसल्स होती हैं उनको हम लोग कार्डियक बोलते हैं, कार्डियक मसल्स बोलते हैं। और कार्डियोलॉजी को बोलते हैं हम लोग स्टडी ऑफ हार्ट, और कार्डियोलॉजिस्ट को बोलते हैं स्टडी ऑफ मतलब जो डॉक्टर्स होते हैं हार्ट के, ठीक है। तो ये हमारा मतलब रिपीटिंग की पॉइंट्स के हिसाब से है, ठीक है। तो ये हमारा मतलब की पॉइंट हो गया। तो आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टेक्निक पे। अगर हम बात करें तो ऑड ऑप्शन आउट है, ठीक है। अगर आप देख रहे होगे बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो जो मतलब रिपीट तो होते हैं लेकिन वो एक एक जैसे ऑड होते हैं। जैसे अगर बात करें तो पहले ही आपको देख के लग जाता होगा कि जो 1 2 3 4 कोई एक आंसर ऐसा रहता है कि हाँ ये तो भाई 100% हो ही नहीं सकता है, ये नहीं हो सकता है, तो उसको पहले आप हटा दो। जो भी ऑड वन है उसको मतलब हटा दो, या फिर अगर कोई भी डिफरेंट दिख रहा है कि 3 सिमिलर दिख रहा है और एक अलग है, तो वो आपका आंसर हो सकता है। जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चंस, आप एक चीज और ध्यान देना कि अगर बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे पूछ जाते हैं कि सिंपल रहते हैं और उसमें आपको नॉट पूछ देता है, नॉट व्हाट पूछ देता है, कि आपको इनमें से कौन सा नहीं बताना है, नहीं वाला आप ध्यान रखना कि नॉट किस में पूछ रहा है। तो उसके हिसाब से 3 आपको सिमिलर मिल जाएगा और एक ऑड वन मिल जाएगा, तो एक आप टिक कर सकते हो फर्स्ट नंबर, ठीक है। तो आप ऐसे पहले तो एलिमिनेट मतलब ये ऑड ऑप्शंस को चूज करना सीखना। जैसे कि 3 ऑप्शन जो होंगे वो सिमिलर होंगे, एक जो ऑप्शन होगा वो मतलब अलग होगा, वो उसको एलिमिनेट करना होगा। तो ये हमारा मतलब ये टेक्निक हो गया। तो इसमें ऑड वन को हम लोग चूज करेंगे। तो ऐसे आप ऑड वन को चूज करो और ऐसे क्लियर भी कर सकते हो, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर देखें तो एक मतलब होता है कि लाइक वन और मतलब नॉट लाइक। जैसे कि कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसको आप कोई भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसके हिसाब से आप देख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़े तो हाँ, लास्ट मिनट एडवाइस है कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो अगर नहीं आ रहा है तो आगे बढ़ जाओ, उसके बाद से बाद में आके करो। क्योंकि आपको जो अगर रेगुलर बेसिस पे सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लोगे तो आपको आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, उससे आपको आपको ज्यादा मार्क्स आने के चांसेस रहेंगे। और पूरा का पूरा जो फुल मतलब पेपर है उसको अटेम्प्ट करना है तुम्हें, क्योंकि जो इसमें है निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसीलिए आपको फुल पूरा पेपर ही अटेम्प्ट करना है, और जो भी सब्जेक्ट वाइज है उसको अटेम्प्ट करना है। और इसमें ये नहीं देखना है कि हाँ ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है इसको छोड़ देना है। जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको भी लगा के आना है, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है और ये मतलब एक पॉजिटिव पॉइंट है इस एग्जाम के लिए, ठीक है। अगर इसके अलावा बात करें तो मार्किंग में भी थोड़ा देख लें। जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं कि अगर टर्म के हिसाब से देखें तो बी और सी नंबर ज्यादा मतलब उसमें कॉमन पाया जाता है कि ऑप्शन ये सही हो सकता है, तो उसको भी आप देख सकते हो। तो ये हमारा लास्ट मिनट एडवाइस था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना, और आपके लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्जाम देना और अच्छे से परफॉर्म करना, और आके बताना कौन कौन से क्वेश्चन से जो हम लोगों ने पढ़ाया वो लड़ा है, और कमेंट सेक्शन में, ठीक है। व्हाट्सएप पे भी आप बता सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। कितने मिनट का हुआ है?